नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ देखिए एम एस आई एल और जे आई टी दोनों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। इसके पहले मैंने आपको विजुअल बेसिक डॉट नेट और जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पे देखिए जो एम एस आई एल होता है इसके बारे में भी हमने थोड़ी सी बात करे थे। तो जब कोई भी प्रोग्रामिंग में हमने जैसे मान लीजिए हम विजुअल बेसिक का यूज़ करते हैं, विजुअल बेसिक में जो कोड लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? सोर्स कोड कहलाएगा। और सोर्स कोड जो होता है ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन रीडेबल का मतलब जो इंसान पढ़ सकता है। फिर उसको उसी प्रोग्रामिंग, मान लीजिए यहाँ विजुअल बेसिक का है तो विजुअल बेसिक का ही कंपाइलर यहाँ पे उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करेगा सिस्टम को समझने वाली लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा, और ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जिससे कोई भी सिस्टम या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो ना तो आउटपुट यानी नेटिव कोड होता है, ना ही यूज़र के लिए होता है। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो जब ये एम एस आई एल होता है, एम एस आई एल को हम क्या बोलते हैं? एम एस आई एल को आई एल भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट कोड भी या इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं, या फिर कॉमन होता है सभी लैंग्वेज का, मतलब एक जैसा होता है, तो सभी लैंग्वेज का एक जैसा होने के कारण इसे सी आई एल भी बोलते हैं, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। जब ये रन होता है तो क्या होता है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं सी एल आर, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जो सभी लैंग्वेज के कोड को कॉमन कोड में यहाँ पे जो सभी लैंग्वेज का जो कोड है वो कॉमन कोड हो जाता है, और कॉमन कोड को रन कराने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं सी एल आर। और सी एल आर के बाद हम देखें, सी एल आर के अंतर्गत ही हमको जे आई टी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर देखने को मिलता है, क्योंकि एम एस आई एल जो होता है ना तो यूज़र पढ़ सकता है ना ही सिस्टम, मतलब एक प्रकार से आउटपुट, तो आउटपुट में भी नहीं रहता वो, ना यूज़र पढ़ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक और फिर से कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं जे आई टी। जे आई टी का मतलब क्या होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम, इसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और ये क्या करता है? एम एस आई एल को एक नेटिव कोड में बदलने का काम करता है, जिसके द्वारा हम जो है एक आउटपुट हमको प्राप्त हो जाता है। यहीं पे हमको एफ सी एल यानी कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डॉट नेट के अंतर्गत ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो आपको देखिए, पहले भी आपको मैंने बताया था, सोर्स कोड बताया था, कंपाइलर बताया था। कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलता है, ऐसे ये कंपाइलर भी काम करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। एम एस आई एल इंटरमीडिएट कोड होता है, जे आई टी भी हमने देखे, नेटिव कोड भी देखे। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक और होता है कॉमन टाइप सिस्टम, सी टी एस जिसे बोलते हैं, कॉमन टाइप सिस्टम। अब मुझे बताइए, यहाँ देखते हैं हम पीछे चल के, देखिए यहाँ हम बात कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज की। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने विजुअल बेसिक के अंतर्गत काम करे, तो आप डेटा टाइप में काम करते हैं। डेटा टाइप क्या होता है और विस्तार से बताऊँगा मैं। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? देखिए, डेटा का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए उपयोगी, और उसका टाइप मतलब उसका प्रकार। जैसे मान लीजिए 10 लिखे तो वो एक टाइप हो गया। हमने यहाँ पे राम लिखे, श्याम लिखे, जो भी लिखे ये भी एक टाइप हो गया। हमने ट्रू लिखे, ट्रू और फॉल्स लिखे, ये भी एक टाइप हो गया। ये सभी जो है आपके क्या है? ये सभी आपके डेटा टाइप है। अब बताइए मुझे, यहाँ पे डेटा टाइप एक से अधिक है कि एक है? एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो इनको कन्वर्ट करने के लिए भी एक से अधिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, पर बिल्कुल नहीं। यहाँ पे डॉट नेट के अंतर्गत हमको एक ही सिस्टम यहाँ पे मिलता है, जो कि नंबर हो, स्ट्रिंग हो या फिर बुलियन हो। सभी प्रकार के डाटा टाइप को एक कॉमन टाइप में बदलने का काम करता है सी टी एस। तो सी टी एस आपको समझ में आए? सी टी एस का मतलब होता है, इसको हम लिखते हैं कॉमन टाइप सिस्टम, ठीक है। कॉमन टाइप सिस्टम, कॉमन टाइप सिस्टम मतलब जो होता है, किसी भी लैंग्वेज में हम जो डाटा टाइप में काम करते हैं उन सारे डाटा टाइप को एक कॉमन टाइप में बदलने का काम कौन करता है? कॉमन टाइप सिस्टम, यानी जिसे हम बोलते हैं सी टी एस। बस इतना आपको समझ के रखना, ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करना। तो आपके डाटा टाइप जो होते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे हम देखते हैं क्लास टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, इंटरफेस, उसके बाद एरे है, स्ट्रिंग है, डेलीगेट्स है, अदर और हो सकते हैं रेफरेंस टाइप के। यहाँ वैल्यू टाइप में देखें तो वाइट केयर हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर में भी प्रकार है, डेसिमल है, बुलियन है। फिर उसके बाद देखिए यू इंट 32 16 सिंगल है, डबल है, एनुमरेटर है। तो ये सब जो है आपके डाटा टाइप है। इतने सारे डाटा टाइप के लिए अगर सिस्टम अलग अलग बात करें तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो पर डॉट नेट के अंतर्गत एक कॉमन टाइप का सिस्टम मिलता है, जो कि किसी भी प्रकार के डाटा टाइप को एक कॉमन टाइप में बदलने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सी टी एस, ठीक है। एक और बात कर लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज मैनेज्ड कोड। मैनेज्ड कोड का मतलब क्या होता है? जो व्यवस्थित हो। और अनमैनेज्ड कोड का मतलब क्या होता है? जो अव्यवस्थित हो।
तो देखिए यहाँ सिंपल ऐसा हम नहीं समझ सकते, जैसे विजुअल बेसिक के अंतर्गत हमने काम करे या सी शार्प के अंतर्गत हमने काम करे या सी प्लस प्लस, इसके अंतर्गत कोई ना कोई आप कोड लिखोगे ना, जिसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। उस सोर्स कोड को यहाँ पे देखिए आपको कंपाइलर के माध्यम से जो है और फिर इंटरमीडिएट कोड में बदलोगे, और फिर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के माध्यम से क्या करोगे, उसको एक नेटिव कोड में बदलोगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होता है। तो ये अगर प्रोसेस यूज हुई है, मतलब सिंपल कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के थ्रू हमने अगर कोड को नेटिव कोड में ले गए हैं, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, मैनेज्ड कोड। क्या बोलेंगे, मैनेज्ड कोड। पर अगर जहाँ CLR की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बाहर से ही इसका जो है मतलब उपयोग हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे अनमैनेज्ड कोड। बस इतना ध्यान रखना है, जो CLR के थ्रू रन हो रहा है उसे मैनेज्ड कोड, जो CLR के बगैर रन हो रहा होता है उसे अनमैनेज्ड कोड बोलेंगे। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताया हूँ, जैसे सोर्स कोड क्या होता पता चल गया, लैंग्वेज कंपाइलर भी, MSIL, JIT नेटिव कोड, साथ ही मैंने आपको यहाँ पे बताया CTS कॉमन टाइप सिस्टम, उसके बाद मैंने आपको बताया मैनेज्ड कोड। मैनेज्ड कोड के बारे में देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम की PDF के लिए ये वाली PDF मैं दे दूंगा आपको, परंतु आप हिंदी मीडियम के लिए, उसके लिए आप मुझे मैसेज करिए, उसके लिए अलग PDF है, हिंदी की दोनों प्रकार की PDF आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये जो है मैनेज्ड कोड जो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के थ्रू रन होता है, ठीक है, और अनमैनेज्ड कोड जो है CLR के बगैर, यानी कि उसके बगैर रन हो रहा होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ों में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।